सैलरी आते ही 10 दिन में गायब हो जाती है और आपका जेब खाली हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी सेविंग करने के लिए आपकी इनकम का ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, आपकी सैलरी का ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। बस एक असली सीक्रेट अगर आप ये समझ जाते हो, ये जान जाते हो, तो आपको लाइफ़ में कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं आपकी बहन रीना। आज की वीडियो में आप लोग को बताऊँगी कैसे आपको अपनी सेविंग करनी है और कैसे आप अपनी लाइफ़ को फाइनेंशियल लाइफ़ को कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि ऐसा सीक्रेट जिससे आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ़ को कंट्रोल कर पाओगे और पैसा का कंट्रोल आप पे नहीं, आपका कंट्रोल पैसे में होगा। पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसों के लिए काम नहीं करोगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पैसे के ऐसे 7 रूल बताऊँगी, यानी कि बचत के ऐसे 7 रूल बताऊँगी। अगर इसे आप करते हो तो आपकी लाइफ में पैसा आपको कंट्रोल करता है। अब आपको पैसा कंट्रोल नहीं करेगा, आप पैसे को कंट्रोल करोगे, यानी कि आप पैसे को कंट्रोल करना सीख जाओगे। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आपको खुद को पे करना है, यानी कि जैसे ही आपकी सैलरी आती है आपको उसमें से 20% खुद को पे करना है, उसे बचत में लगाना है। और नंबर 2 रूल है कि आपको अपनी सैलरी को 3 भागों में बाँट देना है, 50%, 30% और 20%। 50% का मतलब है आपकी ज़रूरत के सामानें और 20% का मतलब है आपकी इच्छाएँ और 30% का मतलब है बचत, यानी कि आपको अपनी सैलरी को 3 भागों में बाँट लेना है, 20%, 30% और 50% में। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, तब तक आप अपनी सैलरी को सेव कंट्रोल नहीं कर पाओगे। नंबर 3 रूल क्या है बचत का? एक बजट बनाओ, हर महीने का अपना एक बजट बनाओ और देखो कि आप महीने में कितना खर्च करते हो, कितना पैसा आपका कहाँ जाता है। जब तक आप बजट नहीं बनाते हो, आपके पास बजट नहीं रहता है, तो आपको मालूम ही नहीं चल पाता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है और आप कभी सेव भी नहीं कर पाते हो। तो दोस्तों तीसरा रूल यही कहता है कि सबसे पहले आप बजट बनाइए और अपने बजट के हिसाब से पैसा खर्च करना सीखिए और उसे यूज़ कीजिए ना। तो दोस्तों चौथा जो रूल है वो ये है कि आपको इन्वेस्ट करना है। आपको बचत के साथ-साथ इन्वेस्ट करना भी शुरू करना पड़े, क्योंकि आप बचत कितनी बड़ी भी कर लो, पर जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करते हो तब तक आप उस पैसे से पैसा नहीं कमा सकते। तो अगर आपको पैसे से पैसे कमाने हैं तो आपको सबसे पहले इन्वेस्ट करना होगा। आप एफडी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो। जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो, पर कहीं न कहीं आप इन्वेस्ट कीजिए। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपका पैसा बना के बिल्कुल भी नहीं देगा। और नंबर 5 है कि अगर जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो उसे लॉन्ग टाइम के लिए कीजिए। ये नहीं कि 1 महीना, 2 महीना किया, कम से कम 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए। जब तक आप 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आपको रिटर्न भी अच्छा नहीं मिलता है और फिर आपको लगता है कि आपके पैसे डूब गए। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हो किसी भी चीज़ में तो 4-5 साल का लेके चलें। तो 5 रूल ये था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए। और नंबर 6 रूल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, लो छठा रूल ये कहता है कि आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना है कम से कम 6 महीने का। यानी कि अपनी सैलरी में से आपको 6 महीने का इमरजेंसी फंड बना लेना है। जितना आप 6 महीने में यूज़ करते हो पैसा, उस हिसाब से आपको 6 महीने का इमरजेंसी फंड बना लेना, ताकि अगर कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत आए या फिर आपका कारोबार ना चले तो आप परेशान ना हो और आपका जो इमरजेंसी फंड है वो आपको सपोर्ट कर सके। तो नंबर 6 रूल पैसे का यही है कि आपको इमरजेंसी फंड बना के रखना है। दोस्तों नंबर 7 और लास्ट रूल यही है पैसों का कि अगर आप सेविंग करना चाहते हो और पैसों से पैसा बनाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो सबसे पहले ये छोटे-छोटे जो आपकी खर्चे हैं उनको बंद कीजिए। ये फालतू के जो छोटे-छोटे खर्चे हैं जो आपके जेब से हर दिन, हर टाइम कभी ₹10, कभी ₹20, कभी ₹30 निकालते रहते हैं, ये आपको अंदर से खोखला कर देते हैं, यानी कि आपकी जेब को खाली कर देते हैं और महीने के लास्ट में आते-आते आप ज़ीरो हो जाते हो। तो सबसे पहले आप इन खर्चों को बंद कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो ना, आप देखोगे कि 1 महीने में आपने कितना पैसा बचा लिया, क्योंकि हमारा पैसा जाता कहाँ है? इन छोटे-छोटे खर्चों में जाता है जिनको हम न नज़र से ज़्यादातर जाता कहाँ है? छोटे-छोटे खर्चों में जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हमको लगता है कि नहीं, अरे इतना तो चलता है, पर नहीं, अगर आपने एक बार इसमें नज़र रख ली तो आप काफ़ी पैसे बचा सकते हो। तो 7 रूल ही कहता है कि छोटे से खर्च जो है उनको खत्म करो। और याद रखो पैसा बचाना इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, आपकी हैबिट पे डिपेंड करता है कि आपकी हैबिट कैसी है। आज आप 10 बचाओगे, कल 20 बचाओगे, फिर 1000 बचाओगे। अगर आपको हैबिट होगी ना पैसे बचाने की, तो इनकम कम भी हो, तब भी आप पैसा बचा लोगे। तो सबसे पहले आपको पैसा बचाना सीखना। और जो दोस्तों जो मैंने आपको ये 7 रूल बताए हैं ना आज की वीडियो में पैसे बचाने के और आगे लाइफ में सक्सेस होने के, तो ये रूल अगर आप अपने लाइफ में उतारते हो तो अगले
2 साल में आपकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत ही हद तक सुधर जाएगी और पैसे की जो प्रॉब्लम होगी ना वो आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ वो कितनी बेहतर हो जाएगी और आप एक बेहतर लाइफ जियोगे। जब तक आपकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी नहीं होती तब तक आपकी लाइफ भी अच्छी नहीं चलती है। तो ये रूल अपनी लाइफ में अपनाएँ और शेयर कीजिए उन दोस्तों को भी जिनको ये लगता है कि बस आज कमाया कल उड़ा दिया। दोस्तों याद रखो पैसा कमाना बहुत आसान है पर पैसा बचाना बहुत ही मुश्किल है। आपके अपने पैसे ही आपके सुख-दुख में काम आते हैं और कोई भी नहीं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और लाइक कीजिए। अगर ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलूँगी आपको एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपकी अपनी बहन रीना।